हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक मौनी फूल, ठीक है, कविता संग्रह के अंतर्गत में जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विपद वेलो भारी, है ना। विपद वेलो भारी, यह जो कविता है जो एक मौनी फूल कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि कौन है तो संतोष कुमार महतो जी है। इस कविता के अंतर्गत, है ना, कवि जो संतोष कुमार महतो हैं वो ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो विपदा भारी हो गया है, विपदा क्या हो गया है मतलब हमारा जो विपत्ति बढ़ गया है। कैसे कि लोग आजकल जो है गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। गांव से क्या लोग पलायन करना चालू कर दिए, कहाँ पे, शहरों की ओर। गांव में खेती करना लोग अब पसंद नहीं करते हैं। और जैसे गांव में परिवार जो है, जो पहले गांव में संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब वो छोटा परिवार टूट रहा है, क्योंकि जो लोग हैं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर नौकरी चाकरी करने लगे हैं, अपने परिवार को लेकर के वहीं सेटल हो जा रहे हैं, जिसके कारण में, है ना, गांव में परिवार छोटा हो जा रहा है। और जैसे बूढ़ बुजुर्ग जो लोग हैं वो क्या, उनको मान मर्यादा थोड़ा सा कम हो गया है, उनका पूछ भी कम हो गया है, मतलब जैसे आदर भाव भी कम हो गया है। इस तरह से इसमें समझाने के प्रयास किए हैं और बता रहे हैं कि जो गांव में खेती बाड़ी होता है अब लोग करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए इस कविता को हम लोग और पूरा डिटेल में समझेंगे, जानेंगे और अंत में इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, इस कविता को पूरा आराम से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, है ना, कविता है विपद भेलो भारी, यानी विपत्ति बढ़ गया है, ठीक है, कि हमारा जो समस्या है वो क्या है, बढ़ गया। इसका मतलब अर्थ यही होता है ना, कि समस्या क्या है, बढ़ गया है, विपत्ति बढ़ गया है। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, बताते हैं कि एखन का मतलब क्या होता है, अभी, कि अभी जो है वो खेती करना क्या हो गया है, बहुत ही विपत्ति हो गया, समस्या हो गया है ना। सब लोग रोज जाहत मारा फारी, कि आप सब लोग कहाँ जाते हैं, मारा फारी। तो मारा फारी कहाँ है जी, तो मारा फारी जो है वो आपको याद रखना है कि ये बोकारो जो है ना, वहां पे एक जगह पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। बोकारो या फिर बोकारो का ही पुराना नाम जो है ना वो मारा फारी है। तो ये याद रखिएगा आपको कि सब लोग अब खेती करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि खेती में क्या होता है, ज़्यादा मेहनत होता है, ज़्यादा खटाली होता है, ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कि सब लोग जाहत, है ना, रोजे जाहत मारा फारी खुल है छोटो बड़ो कारखाना, क्योंकि क्यों जाते हैं वहाँ मारा फारी, तो मारा फारी में क्या है, छोटा बड़ा कारखाना खुल गया है ना। वही बोला है कि रोका पैसा लोभे लोग करहत आना कोना। रोका पैसा का मतलब होता है नगद पैसा ना, रोकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, रोकड़ा कैश, है ना, कि उसके कारण से क्या होता है, लोग अब वहां आना जाना करना चालू कर दिया। औना कोना का मतलब होता है आना जाना, कहाँ पे, तो बड़ा कारखाना में, है ना, जैसे मारा फारी है वो बोलता आस पास है, वहां पे क्या चीज, VCCL है, ठीक है, ऐसे याद रखना कि वहां पे क्या चीज है, तो BCCL है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत कुकिंग, है ना, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। तो याद रखना है कि वहां पे है BCCL और CCL भी है। क्या क्या है यहाँ पे, CCL है, जिसको बोलते हैं कोल फील्ड, है ना, लिमिटेड, कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड होगा इसका, है ना, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वो भी होगा। फिर वहां पे DVC है, DVC के संगे वासरी तकर पासी है ना, IL मतलब इंफॉर्मेशन लॉजिकल। बताते हैं वहां पे कि यदि आप बोकारो जाते हैं, क्योंकि वहाँ छोटा बड़ा कारखाना है, तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, BCCL मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे। हाँ, फिर यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी हो जाएगा। फिर वहाँ पे वासरी है, जैसे हमने पढ़ा, वासरी क्या होता है जी, ठीक है, वासरी होता है कि जैसे कोयला धोने का, है ना, ये यंत्र है, मतलब वहाँ पे कोयला को धोया जाता है। और हम लोग ऐसा भी पढ़े हैं कि बोकारो में जो है, क्योंकि बोकारो की बात हुआ, बोकारो में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है, वहाँ पे कोयला धोया जाता है, तो ये भी याद रखना है। और कभी यदि आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना कोल वासरी कौन है, तो आपको याद रखना है घाटों वाला, ठीक है, रामगढ़ में पड़ता है, वो सबसे पुराना है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है बोकारो वाला। तो वहाँ पे वही बता रहे हैं कि DVC संगे है वहाँ पे वासरी, यानी कोयला धोने का है, और पासी में है IL का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन लॉजिकल, है ना, याद रखना। दामोदर नदी घरे नाना रकम के है कारखाना, बोलता कि दामोदर नदी, क्योंकि वहाँ दामोदर नदी बहती है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि नदी के किनारे ही, है ना, कारखाना वगैरह वहाँ पे स्थापित किया जाता है, ताकि उसको पानी वगैरह क्या सुविधा मिल जाए। तो वही बोला दामोदर नदी के धारे, धारे मतलब किनारे, नाना रकम के है कारखाना, मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्या है, कारखाने हैं। दामोदर भे गल है रूर एखन जैसन जमाना, क्योंकि दामोदर क्या है, रूर हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जर्मनी में एक जगह है रूर, तो वहाँ पे क्या कोयला का खदान है उस तरह से ज़्यादा, इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे रूर है, कहाँ पे, तो दामोदर को इस तरह से रूर को कंपेरिजन किया गया है कहाँ, जर्मनी से। याद रखना वहाँ के बताया कि दामोदर भे गेल है रूर एखन जैसन जमाना।
आगे बोलते हैं कि लोक जनिक भेल है बड़ी टान, कि लोग को क्या हो गया, बहुत ही टान हो गया। टान का मतलब कमी, क्योंकि गांव से लोग सब कहाँ जा रहे हैं, प्लान करके शहर जा रहे हैं, है ना, बड़े बड़े कारखाना में जा रहे हैं, तो गांव में लोग रह नहीं रहे, तो खेती बाड़ी करेगा कौन, तो इसलिए वहां पे क्या हो गया ना, लोगों की क्या हो गया, कमी हो गई है, टान हो गया, वही बता रहे। गोरखिया, ठीक है, मुंसेक ना है पयान, कि जो गोरखिया लोग हैं, ठीक है, यानी नौकर चाकर, यही बोल रहे हैं कि नौकर चाकर या फिर जो गोरखिया जो है मनुष्य है, वो सब क्या, उन सब क्या हो गया, नहीं पयान है, मतलब उन लोग को पता भी नहीं चलता, बहुत कमी हो गया है। चास बासे काम न चलो कष्टक प्राण, चासा सभिक भेल दिग दिग जान। और चास वासक जो बोलते हैं, जैसे खेती बाड़ी जो करने वाले थे, चास का मतलब क्या था, खेती बाड़ी करने वाले, जो वो खेती बाड़ी करने वाले कि ना चलो कष्ट है प्राण, क्योंकि उन लोग का काम नहीं चल रहा है खेती बाड़ी, जैसे क्योंकि सारे लोग क्या शहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए, बड़े, है ना, बड़े बड़े कारखाने, छोटे छोटे कारखाने में, तो गांव में लोग नहीं मिल रहे, जिसके कारण खेती बाड़ी नहीं हो पा रहा है। तो वही बता रहा है कि उन लोग को क्या हो रहा है, जो प्राण है कचट रहा है, यानी उन लोग परेशानी का सामना करना है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वही इसीलिए बोलते हैं कि चाशक सभे भेला दिग दिग जान, इसी कारण से उन लोग को जो जान भी है दीप्ति हो रहे, मतलब परेशान हो रहे हैं, ये सब बता रहे हैं ना, कि वो कारक लोग को चास का मतलब एक तरह से चास, वही उसको भी बताया जा रहा है कि चास का मतलब हो जा रहा है बोकारक लोग भी। तो ये याद रखना है कि वहां के लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आगे बताते हैं कि मजदूरी का रेट भेल है भारी, कि मजदूरी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया है। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, कि अभी जो है, अभी के समय में खेती करना क्या हो गया, एक तरीके से आपत्ति, मतलब विपद हो गया, समस्या हो गया, इस तरह से। जे छुआ धरलत कहीं कहीं ड्यूटी, खाहत सूखे दू सांझ रोटी। बताते हैं कि जे छुआ यानी जो बच्चा, यानी जो आदमी कहीं काम करना चालू कर दिया है, ठीक है, कहाँ पर, जैसे नौकरी वोकरी में, जैसे भी कारखाना बताया यहाँ पे कि BCCL यहाँ CCL वगैरह में यदि काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो आराम से दू सांझ रोटी खाएगा, क्योंकि उसके पास क्या मिलेगा, उसको नगद रोकड़ा मिलेगा, यानी कैश उसको पैसा मिलेगा, है ना, इसलिए। क्योंकि खेती यदि करेगा तो उसमें कैश का ज़्यादा सुविधा नहीं होता है। आप अभी कर रहे हैं तो जब फसल होगा, उगेगा, तो 2-3 महीना बाद भी हो सकता है, इसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, ये बता रहे हैं। जे आप, क्योंकि यदि वहाँ पे बता रहे हैं कि जे छुआ धरलक कहीं ड्यूटी, उखा है सांझ दूगो रोटी, जिसके कारण से क्या होगा, जहाँ काम करता वहीं चला गया। इससे क्या होगा कि घर एक परिवार के देला बांटी, भाई भतीजा माए बापे छाटी, क्योंकि अब क्या वो काम करने लगा तो अब परिवार को लेकर के चल गया वहीं पर। तो इससे क्या होगा कि उसके घर में जो परिवार, जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, जैसे एक परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे हैं, इस तरह से इसका मिला हुआ है, ऐसे इससे, है ना, इस तरह से ऐसे यदि सब है, तो क्या हुआ, अभी दूगो मान के चलिए यहाँ से ये चला गया बाहर, ठीक है, तो ये अपना सेटल डाउन हो गया वहाँ पे, तो परिवार सब अलग हो रहा है ना। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश किया है कि घर एक परिवार के देला सब क्या चीज बांटी, यानी उसका जो माई है सो, भतीजा सो, है ना, बापेक सब अलग रह गया, वो अपना चला गया कहाँ पर, तो ड्यूटी में, अपना पत्नी को लेकर के, है ना, वही बता रहे हैं। कौन हो निंगसाय चल जहात क्वार्टर, है ना, भीनू होवक भेल, है ना, भेल बाल बत्तर। बोलता कि कोनो, मतलब बहाना बना करके, वह निंगसाय का मतलब क्या होता है, बहाना बना, कि कोनो बहाना बना करके वो चले जाते हैं कहाँ पर, तो क्वार्टर में, कि क्वार्टर एक ले लिया एक रूम और वहीं पे रह रहा है कौन, तो मियाँ बीवी, वही मतलब दोनों पति और पत्नी। भीनू होवे भेला बाल बत्तर, और वही कारण हो गया कि लोग क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। भीनू का मतलब क्या होता है, अलग। जे बहू खाए परकली कलेक पानी, तकर संगे पंखा खावा तनी, कि जे बहू, मतलब जैसे शादी हो गया तो जो छुआ था, जो ड्यूटी कर रहा था, अपनी पत्नी को वहाँ ले गया, तो उसकी जो पत्नी है वो क्या करेगी, तो वही बता रहे कि जे बहू, है ना, उसकी पत्नी, जे बहू खाए परकली कलेक पानी। परकली का मतलब क्या होता है, आदत बन जाना, जैसे किसी चीज को आप काम कर रहे हो तो उसको क्या आदत बन जाता है, उसको मतलब बोलते हैं खोटा में परिकना। तो बोला जे बहू खाए परिकले कलेक पानी, कलेक पानी मतलब नल से, क्योंकि शहरों में जब जाइएगा तो आपको नल से पानी गिरेगा, हाँ, वहाँ पे कुआं कुछ नहीं होता, पानी भरना पड़ेगा, चापाकल से पानी निकालना पड़ेगा, ऐसा बहुत कम रहता है, ठीक है, नल से सीधा खोलिए पानी क्या होगा, गिरेगा। तो वही बोल रहा है कि जे बहू खाए परिकली कलेक पानी, जो नल के पानी का प्रयोग करती है, तकर संगे, हाँ, रूम में रह करके क्या पंखा लगा करके, है ना, हवा ले रही है, से चढ़ी गेलो सोझे हिमालय की चोटी, वो सीधा हिमालय की चोटी चढ़ गई है। गांव वास कर ले देखे बहुत घटी। अब यदि वो, है ना, औरत यानी वो बहू जो शहर में रह चुकी है, पंखा हवा ले चुकी है, नल का पानी का प्रयोग कर चुकी है, वो यदि गांव में आती है तो गांव उसको बढ़िया लगेगा, कभी नहीं। गांव आके कहती है ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, पानी भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत गर्मी है, वही बोले उफ का गर्मी। तो इस तरह से तो वो का गांव में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी।
तो कोई ना कोई तो बहाना बनाए भी करेगी, तो बहाना बना के फिर कहाँ चले जाए, वहीं चले जाएंगे। यही बता रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बताते हैं कि एक दो बछर बाढ़ जाए पेटी, डॉक्टर कहे खाई दू सांस रोटी। और क्योंकि वो शहरों में रह रही है, नल का पानी कर रही है, पंखा ले रही है, खूब खा रही है, इसका क्या होगा कि एक दो बछर में मतलब एक दो साल में क्या होगा, उसका पेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही बता रहे हैं कि एक दो बछर बाढ़ जाओकर पेटी, और डॉक्टर कहे कि आपका पेट बढ़ गया, इसलिए आप दो सांस क्या खाइए, रोटी खाइए, सुबह और शाम, खाली दोपहर में थोड़ा सा चावल खाइए। तो वही बता रहे हैं कि डॉक्टर कहे खाई दो सांस रोटी। पेट निकलना मतलब क्या होता है जी, तोंद निकलना, है ना, तो याद रखिएगा, वही बोला पेटी तोंद निकलना। गात जखन है जाए भारी, है ना, बहुत तखन गाँव में रहना हवे लाचारी। अब जब उसका पूरा शरीर मतलब भारी हो जाता है, जब मोटा उठा जाती है, तब उसका लाचारी हो जाता है कि कहाँ रहे, गाँव में ही रहे, क्योंकि शहर में उस समय नहीं रह पाएगी। वही बता रहे कि एखन, इसलिए बहुत तखन गाँव में रहा है लाचारी, एखन खेती करना विपद भेलो भारी, है ना। ये छोटा नागपुर एक कमिया जनी और मर्दाना। आगे बताते हैं वो कि छोटा नागपुर किसको बोला गया, तो झारखंड का जो क्षेत्र होता है जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर, है ना। तो छोटा नागपुर एक कमिया जनी, कमिया का मतलब होता है जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बोला जा गया कि कमिया, कि छोटा नागपुर एक कमिया जनी और मर्दाना, यानी पुरुष और, ना, वही बोला कि जेनी और मर्द दोनों। क्यों जाहत पंजाब और हरियाणा, कि काम करने कहाँ जाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा। मिला है बेसी मजूरी और खाना पीना, जहाँ खेती बाड़ी उपज है सूधे सोना। बोला कि वहाँ जाते हैं पंजाब हरियाणा काम करने के लिए, तो उनको क्या मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, मजूरी मिलता है। क्या मिलता है उनको, ज़्यादा मजूरी मिलता है, और वहाँ पे खाना पीना भी खाते हैं और वहीं पे सूझ जाते हैं। वही बताए जहाँ खेती बाड़ी उपजा है सुधे सोना, कि जहाँ बहुत, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है पंजाब और हरियाणा जी, क्योंकि वहाँ पंजाब में आप लोग जानते होंगे वहाँ बहुत सारा क्या नदियाँ हैं, नदियाँ के किनारे पानी की सुविधा होता है ज़्यादा, इसलिए खेती बाड़ी बहुत आसानी से होता है। और वहाँ पे क्या प्लेन एरिया भी है, तो वहाँ ज़्यादा खेती होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, मजदूरी का रेट भी ज़्यादा है, इसलिए सारा जो कमियाँ लोग हैं, है ना, कौन जैनी मर्द वहीं पे जाके काम करते हैं, क्योंकि वहाँ वही बोला से कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले, तो वही बोल रहा है कि सुधे सोना उगले। कीचू दौड़ाहट बंगाल और कोलकाता, और जो बच गए हैं कुछ लोग वो कहाँ चले जाते हैं, तो बंगाल और कोलकाता। वहाँ बातें है बड़ी अलबत्ता, क्योंकि कोलकाता और बंगाल का बात ही क्या है, अलग है। अलबत्ता का मतलब क्या होता है, अलग है। ठेला ठेली और रिक्शा घूरी फेरी, पूंजी राखत सभी जोरी जोरी, कि वहाँ पे जा करके कोई ठेला चला रहा है, तो कोई रिक्शा चला रहा है, और इस तरह से किसी तरह से वो अपना क्या कर रहा है, पैसा को अर्ज कर रहा है, यानी इनकम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपना पैसा को जोड़ जोड़ करके, मतलब जमा कर करके क्या कर रहा है, संघार रहा है, ठीक है, वही बता रहे हैं। अब एक दो बछर उठावत बड़ो बड़ो मकान, कि जब पैसा उसका संघर जाएगा तो क्या कर रहे हैं वो, एक दो साल में, एक दो बछर मतलब एक दो बछर में, है ना, कि उठावत बड़ो बड़ो मकान, बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया है। केयू खपरपोश ढलान, ढलान का मतलब क्या होता है, पक्का मकान, याद रखना है, ठीक है। ढलान, यहाँ पे देखिए ढलान, ढलान का मतलब होता है क्या चीज, तो पक्का मकान, इसका मतलब लिखिएगा पक्का मकान। क्योंकि कोई कोई खपरपोश, खपरपोश मतलब क्या होता है, खपरा का जैसे घर बनाया जाता है उसको, अब तो कोई खपरा कोई घर बनाता भी नहीं है, है ना, तो ये बोला कि अब सब ढलान बनाना चालू कर दिया, पैसा संघार संघार के। ये बता रहे हैं हम। राजपूत बाहमणे बेटी बिहाने बिहाक लगने, एक दो हेक्टर कीनहत कमिया जने। बोला कि यदि राजपूत के बेटी का शादी हो रहा है तो कमिया जने के रूप में, कमिया जो काम करने वाले उनको एक दो कट्ठा क्या करता है हम लोग दे देता। भाई बोले एक दो हेक्टर कीनत, कीनत का मतलब दे देना, खरीदना, इस तरह कमिया जने। उठी गेले बेगारी, है ना, और बाढ़ी गेले मजदूरी, एखन खेती करना विपद भेलो भारी। कि अब जो बेगारी, बेगारी का मतलब तो बैठक रहना, जैसे दिन भर बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना, तो उसको कहते हैं बेगारी। तो अब बोला कि अब बेगारी क्या हो गया, खत्म हो गया है, अब मजदूरी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए लोग अब क्या करते हैं, जाते हैं शहरों में, शहरों मतलब वही जैसे हरियाणा पंजाब बताया, कोलकाता बताया, बंगाल बताया, तो लोग अब बाहर जाके, है ना, काम करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि मजदूरी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, और बेगारी प्रथा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये बता रहे हैं। इसलिए एखन खेती करना विपद भेलो भारी, क्योंकि गांव में लोग रह ही नहीं रहा, तो खेती करेगा कौन, है ना। इसलिए आगे बोलते हैं कि आजकल जते हत नौजवान क्यों ना उठे जाहत बिहान, कि आजकल के जितने नौजवान हैं, युवक हैं, वो सुबह में उठना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, आराम से रात में सोएंगे, ठीक है, 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलाते चलाते, और सुबह एकदम उठेंगे कितना, 8 से 9 बजे, और वो भी अपने से ना उठेंगे, मोबाइल से क्या लगा लेंगे, अलार्म लगा लेंगे, बिना अलार्म के तो उठबे नहीं करेंगे। वही कहते हैं यहाँ कि आजकल के जते हद नौजवान क्यों ना उठत जहात बिहान, कि कोई भी सुबह उठने की बातें नहीं करता है। बाप आजा खेलथिन मिलान, खेती के बारे ऊपर नखन ध्यान।
और उनका जो बाप है यानी पिताजी है सो और आजा यानी दादाजी जो है सो वो क्या करते हैं, मिलान खोलते हैं। मिलान क्या होता है जी, तो सुबह में उठ करके जानवर को चराने ले जाने पर, कहाँ पर, तो खेत में या फिर जंगल में कहीं पर भी, तो उसको कहते हैं मिलान। वो सुबह में कितना होता है, तो 3-4 बजे है ना, वो उस समय खोल के जानवर को चराने ले जाते हैं। कौन, तो बाप दादा यानी आजा ये वो। और इन लोग को जो नौजवान है उन लोग को खेती बाड़ी से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देता है। ये भी बोल रहे हैं कि खेती बाड़ी के ऊपर नखन ध्यान, इस समय जैसन सबे खाना पीना केकरो काया नख है ना स्टेमिना। बोला कि आजकल के जो खान पान है ना उससे किसी को स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है। स्टेमिना मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, ताकत, ठीक है। जैसे कहते हैं किसके पास जितना स्टेमिना है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे किसी चीज़ को आप उठाना है तो आपके अंदर स्टेमिना रहेगा, क्षमता रहेगा, ताकत, तभी तो किसी चीज़ को उठाइएगा वजन को। तो आजकल के खान पान से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे खान कैसा हो रहा है, सब चीज़ हम लोग हाइब्रिड वाला चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। चावल से लेके कुछ भी चीज़ सब की क्या है, सब में है ना हाइब्रिड वाला डाल रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं। तो क्या होगा, उससे क्षमता होगा नहीं। पहले के आप जानते होंगे कि पहले के लोग जो है मार भात भी खाता रहता लेकिन पूरा तंदुरुस्त रहता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब माड़ भी क्या रहेगा, एकदम पानी जैसा रहेगा। लेकिन उसमें माड़ में पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ मिलता था, इसलिए समझिए है ना, उसमें बहुत ताकत मिलता था। अब ऐसा नहीं है ना। ये बता रहे हैं कि इस समय सब है ना कि जैसन सब खाना पीना केकरो है ना काया, काया का मतलब शरीर उस तरह से नहीं बन रहा है। आजकल सब जिम जा जाके किसी तरह से बॉडी वॉडी बना रहा है, वही बता रहा है। जखन स्टेमिना पिंधना ओढ़ना ढीलंग पसंग, शरीर से काम करना न खाए पसंद। आप पहनना ओढ़ना का पूरा ढील ढाल, ठीक है, ट्राउजर उजर जो स्टफ से तो पूरा ढील ढाल वो पहनेगा। और क्या, खेती में काम करना जरा सा भी पसंद नहीं है। खेती में काम करना मतलब धूप में काम करना पड़ता है, नहीं करना पसंद करेगा आजकल के नौजवान लोग को। तो ये बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि एखन जैसन भेला बाजार, कि एखन जैसन भेला बाजार, सब घरे ढुकले बोरे चार। कि अब ऐसा हो गया है कि सब घर क्या बोरे से बोरे क्या था, चावल खरीद के लाता। पहले क्या होता, सब खेती करते थे, अब खेती को नहीं करता है तो क्या करेगा, पैसा कमा लिया है कहीं बाहर में, जैसे हाँ रोकड़ा यानी बाहर जाकर ड्यूटी करके नौकरी चाकरी करके, तो क्या होगा, पैसा आएगा उसके पास, पैसा से क्या करेगा, वो बोरा बोरा चावल खरीदेगा। तो चावल कैसा खरीदेगा वो, तो हो सकता है चावल बासमती का खरीदेगा, परमल का खरीदेगा, रॉयल भोग का खरीदेगा, जैसा जैसा जिसका इनकम होगा उस हिसाब से अपना खरीदेगा। तो ये बता रहे हैं कि सब घरे ढुके है बोरा चार, सबके मिली जाए सब उधार। अब उधार भी मिल जाता है कि महीना में आपको एक बार हम दे देंगे। तो ये बता रहे हैं और खेती बाड़ी के है दरकार, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि और खेती बाड़ी के की है दरकार, वही बोलते क्वेश्चन पूछते हैं कभी कि आखिर खेती बाड़ी की है दरकार, क्योंकि वो पैसा कमा ही रहे हैं, खरीद के सब बोरा बोरा चावल खा ही रहे हैं, तो फिर खेती बाड़ी करने की क्या जरूरत है। नौतन नौतन भेला हथ दरबारी, दुई सांझ खेलत ताश गमछा पसारी। कि बोलते हैं कि नया नया अब जो क्या दरबारी लोग हो गए हैं, जो क्या करेंगे, गमछा बिछा देंगे इस तरह से, ऐसे फैला देंगे गमछा, और 4 लोग यहाँ पे बैठ करके इस तरह से क्या करेगा, है ना, एक यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ, और इस तरह से ताश खेलना चालू कर देगा। तो वही बोला है कि नौतन नौतन भेला दरबारी, दुई सांझ खेला ताश गमछा पसारी, एखन चाष करना विपद भेलो भारी। और अभी जो है चाष यानी खेती करना क्या हो गया, बहुत ही विपद हो गया है, समस्या हो गया है। तब आगे बोलते हैं कवि कि तब भी तो संतोषक मने है बड़ी आस। अभी भी जो ये कवि हैं संतोष कुमार महतो, इनके मन में अभी भी आशा है, विश्वास है कि छोड़िया ना भाई केऊ चाष वास, कि कोई भी चाष वास नहीं छोड़िए, खेती बाड़ी नहीं छोड़िए, खेती बाड़ी करना सही बात है। ये बोलते हैं ईटा हके उत्तम पेशा। कैसा पैसा बताते हैं ये, तो उत्तम पैसा बोलते हैं कि उत्तम काम है। पैसा का मतलब क्या होता है, काम, कि खेती बाड़ी करना उत्तम पैसा। अभी तो लोग समझते हैं अरे खेती बाड़ी करना सबसे बेकारी वाला काम हो यार, ठीक है, लेकिन ये कभी बताते हैं कि नहीं, खेती बाड़ी कीजिएगा ना तो आपका उत्तम है, सर्वोत्तम वाला। वही बता रहे हैं कि ये है उत्तम पैसा, एक से सुधार तो तुहार दशा, तुहार कंडीशन, यानी तू यदि गरीब है तो धीरे धीरे का होता सुधारे तो ठीक हो जाएगा। नौकरी चाकरी चल तो एके पीढ़ी, देखा सभी मने मने ढूढ़ी। कि नौकरी यदि आप करते हैं, इनका कहने का मतलब है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी, तो क्या होगा, एक ही पीढ़ी सुधरेगा, है ना। कि जैसे मान के चलिए हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या हुआ, खाली हमारा पीढ़ी सुधरेगा। मान के चलिए हमारा बच्चा है, वो नहीं नौकरी करेगा तो उसका पीढ़ी सुधरेगा नहीं, और खराब हो जाएगा। लेकिन खेती यदि करना चालू कर दिए तो एक कर रहा है, उसके नीचे वाला भी करेगा, उसका अगला पीढ़ी भी करेगा, अगला पीढ़ी भी करेगा, तो वो क्या आगे बढ़ते रहेगा। तो यही बता रहे हैं कि नौकरी चाकरी चल तो एके पीढ़ी, देखा सभी मने मने ढूंढी। कि समझ समझ किसको ढूंढिए, बनावा अपन अपन संगठन, कि अपन अपन मिलकर क्या कीजिए, संगठन बनाइए, और सुधारा अपन चाल चलन, कि अपन तौर तरीका सुधारा, चाल चलन सुधारा। छाड़ी गुचवा मनसा पाप, क्यों न करिए मने ताप।
कि छोड़ दीजिए, कि मन में जो भी आपको कुछ मन में पाप उप भी है तो उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। क्यों करिए ना मने ताप, और मन में ना कहते गुस्सा से किसी को आ गया है तो वही बोले कि अपना मन को गुस्सा मत कीजिए, मन में अपना ताप नहीं बढ़ाइए। जैसे गुस्सा हम करते हैं क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही बता रहे हैं कि क्यों करिए ना मने के ताप, ठीक है, मन में गुस्सा नहीं करना, गर्म नहीं होना, ये बता रहे हैं कि छोड़ दीजिए मन पाप। ये खेती संगे, आप बोलते हैं कि खेती क्या क्या कीजिए, खाली खेती में आप चावल दाल यही सब मत कीजिए, ठीक है, खेती में खाली चावल दाल गेहूं मकई बाजरा ये सब करने से नहीं होगा, इसके साथ और क्या क्या करना है, तो इसके साथ और करिए डेयरी, ठीक है। डेयरी का मतलब होता है क्या चीज, जैसे लिखा हुआ डेयरी ये वाला, ठीक है, डेयरी का मतलब दूध का उत्पादन कीजिए, है ना, दूध का उत्पादन कीजिए। और कीजिए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है ना, मछली उत्पादन, ठीक है। तो आप दूध का भी उत्पादन कीजिए, मछली का भी उत्पादन कीजिए, और फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और बागवानी का भी कीजिए, जंगल उंगल लगाइए, उससे भी पेड़ पौधा लगाइए, है ना, वो कीजिए। और तकरे अनुचर ये सब बता रहे हैं कि ये सब खेती में आप ऐड कीजिए, क्या क्या, तो डेयरी को भी ऐड कीजिए, और पीसी कल्चर मछली उत्पादन को कीजिए, फॉरेस्ट्री कीजिए, है ना, जिसको हॉर्टिकल्चर बागवानी वगैरह वो भी कीजिए। हाँ, उसके साथ गोटारी, गोटारी का मतलब क्या होता है जी, गोटारी ना, गोटारी का मतलब होता है ना, गोटारी, हाँ, गोटारी का मतलब हो गया आपका जैसे बकरी पालन करना, क्या करना होता है इसका, तो याद रखना है इसका, बकरी पालन करना, बकरी पालन, ठीक है। और उसके बाद एक क्या है, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब जानते क्या है आप लोग, मुर्गी पालन होता है ना, मुर्गी का चूजा हो जाए तो उसके क्या होगा, आप मुर्गी बड़ा होगा तो आप उसको चिकन भी खाइएगा, और यदि वो बच्चा अंडा देता है तो अंडा से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो बता रहा है। और बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे गिरा है उद्योग, है ना, कॉटेज वाला जो है वो लग कीजिए। और इसके साथ बोल रहे हैं एगो पिगरी भी बोले थे, पिगरी, पिगरी देखिए, पिगरी क्या होता है, तो पिगरी का मतलब होता है सुअर पालन, क्या होता है ये, सुअर पालन। तो आपको ये भी याद रखना है ना, कि यहाँ पे बताया कि गोटारी बकरी पालन कीजिए, मतलब खेती के साथ साथ, है ना, कि पोल्ट्री कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, पिगरी का मतलब सुअर पालन कीजिए, और कॉटेज इंडस्ट्री मतलब गृह उद्योग कीजिए। और सब भाषा केदू ना केदू रहना बेकारी, मतलब कोई ना कुछ करते रहिए, ठीक है, किसी ना किसी तरह कुछ करते रहिए, कोई भी बेकार मत रहिए, वही बता रहे, कोई भी बेकारी मत रहिए। सभी मिली एक के संग करबई गुहार, क्योंकि सभी एक साथ मिलकर हम लोग क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे, गुहार करेंगे। राजीवे खटखटाता ही द्वार, क्योंकि ये जो कविता लिखा गया था ना, वो अराउंड 1984 से यही 87 88 89 के बीच में लिखा गया होगा, है ना, 85 86 के बीच में होगा, क्योंकि उसमें क्या राजीव गांधी का सरकार था, तो इसीलिए बता रहे हैं कवि कि हम लोग सब मिलजुल कर क्या करेंगे, गुहार करेंगे, और राजीव गांधी के सरकार को खटखटाएंगे वही द्वार, कि आप इसके प्रति क्या जागरूक थोड़ा सा हो जाइए। ठीक कर रहा था उनखर मशीनरी, इन सब चीज़ों में जो जो लगने वाले चीज़ होते हैं, है ना, तो मशीनरी उन सबको ठीक कीजिए। सब सुविधा मिलता हमनिक दुआरी, और सब दुआरी दुआरी सुविधा, क्योंकि खेती करने के लिए क्या होगा, मशीन मतलब पैप से पानी सिंचाई वगैरह सब सुविधा होगा, तो सुविधा कौन सरकार प्रोवाइड करवाता है ना, तो ही बता रहे हैं कि हम लोग राज्य सरकार को क्या करेंगे, जगाएंगे, वो हम लोग को मशीनरी सबको क्या करेगा, ठीक करेगा। तखन चाष करना हता नहीं भारी, तखन हम लोग का जो खेती करना क्या होगा, आसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगा। समस्या क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को यदि पानी की सुविधा नहीं है, जोतने का सुविधा नहीं है, हल चलाने वाला सुविधा नहीं, अब सब कुछ हो जाएगा मशीन से, आसानी से हम लोग खेती कर सकते हैं। सूखे खाए पियब सुतब टेंग पसारे, और क्या होगा, जब हम लोग खेती अच्छा से करेंगे तो सूतेंगे आराम से पूरा नींद के, और पूरा टांग पसार के, टांग पसार के मतलब पैर फैला के। तो ये था जी कविता, ठीक है। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इससे कि विपद भेलो भारी कविता कौन समस्या बतावल गया है, ठीक है, इसमें कौन समस्या बताया गया है, तो गांव में भूख की समस्या था, क्योंकि भूखमारी था, गांव में लोग क्या खाने पीने ज्यादा सीन नहीं होता था, इसलिए शहर की ओर क्या करते थे, पलायन करते थे, तो वही बोला कि गांव से क्या पलायन कर की समस्या है। गांव में खेती कर एक समस्या, कि गांव में लोग खेती करना पसंद नहीं करते हैं, गांव से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं शहरों में, और वहाँ पे कल कारखाने में छोटा बड़ा सब में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ई सभे समस्या था। दूसरा क्वेश्चन है कि विपद भेलो भारी कविता लेकर के कौन टा सही है, मतलब इस विपद भेलो भारी कविता से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो संयुक्त परिवार टूट रहा है, तो बात सही है कि क्योंकि जो परिवार यदि किसी को नौकरी हो गया है ना, जॉब हो गया, तो अपने परिवार को लेके कहाँ जाता है, शहर चला जाता है, तो उसका माँ बाप भाई भतीजा सब क्या होता है, छूट जाता है, अलग हो जाता है, तो परिवार क्या छूट रहा है। दूसरा खेते काम करवैया लोगों के टान है, क्योंकि गाँव से लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, तो खेत में काम करने वाले की संख्या क्या हो रहा है, घट रही है, तो ये भी सही है टान। बूढ़ा बुजुर्ग पूछ कम हो गया,
तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को क्या होता है, कम हो जाता है, मान मर्यादा उनको कम हो जाता है, लोग उनको जल्दी पूछता नहीं है। ये भी सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपद भेलो भारी कविता कवि जी के अनुसार नौकरी पैसा कैसन काम लगे। तो नौकरी पैसा वो क्या बोलते हैं, नौकरी पैसा बताते हैं वो कि एक पीढ़ी का काम है कि यदि किसी को नौकरी हो गया तो केवल खाली उसी का सुधार होगा, है ना। बाकी यदि उसका जो अगला जनरेशन होगा उसको फिर से काम, तो फिर से यदि वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, नौकरी नहीं करेगा तो क्या उसको पैसा आएगा, नहीं। लेकिन खेती बाड़ी करते रहेगा तो उसका आगे तक चलते रहेगा, ये बताते हैं। कवि जी विपद भेलो भारी कविता चास, है ना, वास के कैसन पैसा माने हत। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी को क्या कैसन पैसा मानते हैं वो, है ना, इस कविता के माध्यम से। तो बताते हैं ये उत्तम पैसा है। कैसा पैसा है ये, उत्तम, कि ये अच्छा काम है खेती बाड़ी करना, ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विपद भेलो भारी कविता है प्रयोग भेल शब्द मुनीस कमिया। ठीक है, मुनीस कमिया का मतलब क्या होता है, कि ये जो मुनीस कमिया है इसका मतलब क्या होता है, तो मुनीस कमिया का मतलब होता है आपका नौकर चाकर। ठीक है, जो नौकर चाकर करने वाले काम होते थे, इसको याद रखना है। कवि जी झारखंड कर दामोदर के की नियर बताओले है ना, कि झारखंड के जो दामोदर है उसको की नियर बताते हैं, ये बताते हैं रूर, क्योंकि जिस तरह से जर्मनी में एक रूर जगह है जहाँ के कोयला उला के ज़्यादा है, इसलिए झारखंड में भी दामोदर के किनारे कोयला उला का है, इसलिए बताया इसको रूर बताया। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विपद भेलो भारी कविता लेके कौन बात सही है ना, तो कौन बात सही है इसमें पढ़ते हैं। चास बास करेक्ट टा कठिन भय गेल है, तो बात सही है कि खेती बाड़ी क्या, कविता में कभी यही बता रहे हैं कि चास जो है खेती बाड़ी करना क्या समस्या हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि लोग क्या करें, है ना, गाँव से प्लान करके बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं पैसा के, नगद पैसा के लालच में। ये है नावा छवा खेती नाय करे खोजे हाथ, कि नवा सब जो लोग हैं क्या अब पढ़ना चालू कर दिए हैं, तो पढ़ने लिखने वाले लड़के लोग क्या हो जाते हैं, एक तरह से कमजोर हो जाते हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं। ये बता रहा है कल कारखाना लोग टटका मजबूर बन के नाय रहल है। ठीक है, तो ये तीनों तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी याद रखने आपको। अगला क्वेश्चन है विपद भेलो भारी कविता प्रयोग भेल शब्द टान कर माने का होता है। टान का मतलब क्या होता है, तो टान का मतलब होता है कमी। क्या होता है इसका मतलब, कमी होता है ना। टान मतलब क्योंकि लोग जो थे गांव से क्या प्लान करके जा रहे थे, तो गांव में संख्या क्या हो रहा है, कम हो जा रहा था लोगों का, तो वहां पे खेती बाड़ी ना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टान हो गया था। अगला है विपद भेलो भारी कविता कौन चीज के विपद भेल है। ठीक है, किस चीज का विपद होला है, तो नौकरी चाकरी करे की, है ना, खेती बाड़ी करे क्यों नहीं करता है, तो वही याद रखना है कि खेती बाड़ी लोग नहीं करता है, सब नौकरी चाकरी करने चालू कर दिया है, तो इसलिए विपत्ति हो गया है। अगला विपद भेलो भारी कविता कौन किताब से लेल गया है, तो किससे लिया गया है, तो यह लिया गया है एक मौनी फूल कविता संग्रह, जिसके कवि कौन है, तो है संतोष कुमार महतो। ये जो कविता संग्रह है इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1986 में, दूसरा कब हुआ था 1988 में, और तीसरा कब हुआ था 2021 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आजकल जते हत नौजवान क्यों न उठे हत बिहान, बाप आ जाए खोलत ही मैलान, खेती बाड़ी के ऊपर नखत ध्यान। कि आजकल के जितने नौजवान हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं। ठीक है, अलार्म लगा के 8-9 बजे तक उठते हैं, उनके बाप जो आ जाए वो क्या करते हैं, मैलान खोलते हैं, यानी जानवरों को सुबह चराने ले जाते हैं। खेती बाड़ी के इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये कौन कविता का टुकड़ा है, ये कौन कविता का टुकड़ा है, तो विपद भेलो भारी। आपको ऐसा ही मिलता जुलता एक कविता है जी, चासक छुआ भेला बबुआन, कि चासा के जो छुआ है भेला बबुआन, लेकिन आपको ये लगाना नहीं है। ठीक है, याद रखना। और हमें जो लोगों घर भतुआ उसमें भी इसी समस्या पर आधारित है थोड़ा सा, तो आपको ये दोनों ऑप्शन से बच के रहना है, और आपको लगाना क्या सा, तो विपद भेलो भारी। अगला क्वेश्चन है विपद भेलो भारी कविता कर कवि के हक, कवि कौन है इसके, संतोष कुमार महतो जी है। ठीक है, तो ये था जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।